एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है वो है संजू सरोज जी, जिन्होंने अभी यूजीसी नेट क्लियर किया है। और आज जो है इनके हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये एक बिहार में गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं और जॉब करते करते इन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया है। तो चलिए हम इनके बारे में जानेंगे और संजू जी से समझेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो संजू जी, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैम, नमस्कार। मैं संजू सरोज, बिहार बिहार गवर्नमेंट टीचर सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि सब प्रथम बीएड मैंने किया। जॉब में आने के बाद जब बीएड मैंने कर लिया तो मुझे लगा कि एमए इन एजुकेशन डिस्टेंस से किया जा सकता है। तो मैं बखूबी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से डिस्टेंस के मोड पर एमए इन एजुकेशन किया। उसके बाद मुझे लगा कि यूजीसी नेट इससे क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मैं बार बार अपने स्कूल में मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बीएड वाला जो था वो स्किल उसमें मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। तो लगा कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मेरी एक ख्वाहिश बन गई कि इसको अपने हाशिया में रखा जाए और इसकी पढ़ाई तंदुरुस्ती से किया जाए। यदा कदा मुझे दिक्कत भी होती थी, क्योंकि मैं बिहारी हूँ और हिंदी भाषी थी। और जितने भी मुझे एजुकेटर मिल रहे थे वो सारे एजुकेटर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज वाले थे। लेकिन आपकी छवि, आपकी जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मन मस्तिष्क पर एक छवि उभर कर आई, रचना मैम, जिनका मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को मैंने ज्वाइन किया और बखूबी मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मैंने इस बीच में ही एमए इन हिंदी भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से कर लिया। कहने का मतलब कि मैंने डबल एमए हिंदी इन एमए हिंदी और एमए इन एजुकेशन, उसके बाद बीएड हो गया। और स्कूल लाइफ में ही मैंने सीटेट भी निकाला, डीएलएड भी किया और आज अभी अपने स्कूल में ही नियमित रूप से 60 वर्षों तक की अवधि के लिए मैं परमानेंट हूँ। वाह संजू जी, सीरियसली आपका जो ये जर्नी है ना, मतलब मुझे भी बहुत प्रेरित कर रहा है रियली में। मतलब इस आपके एज में आकर लोग है ना बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। चलिए गवर्नमेंट जॉब है, अब क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब हाथ में आ गया है तो ज्यादा आगे बढ़ने की मतलब इच्छा लोगों की, ज्यादातर लोगों की खत्म हो जाती है। लेकिन आप इस एज में आकर एमए इन एजुकेशन तो किया ही आपने, साथ में एमए इन हिंदी भी किया और यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया आपने। वाह क्या बात है संजू जी। अब आप ये बताइए संजू जी, जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, या फिर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रैक्टिस तो मस्ट है, माइनस प्रैक्टिस एवरीथिंग इज इक्वल टू जीरो। आप मैथमेटिशियन भी रही है, मेरा भी इंटरमीडिएट तक मैथमेटिक्स रहा है। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, ये सब हम लोग को एजुकेशन से ऑलरेडी मिल गया। मैथमेटिक्स मेरा था, टीचिंग इसके फिर डाटा इंटरप्रिटेशन आपके द्वारा भी बतलाया जा रहा था, वो बखूबी मैंने अंजाम दिया। और रह गई बात इन्वायरमेंट, पीपुल इन्वायरमेंट, वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा इधर। संजू जी, थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है, एक बार मोबाइल के थोड़ा पास आ जाइए। मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि अभी फर्स्ट पेपर में हायर एजुकेशन को मैंने सेकेंड पेपर द्वारा लिया गया। टीचिंग एप्टीट्यूड सेकेंड पेपर एजुकेशन से ऑलरेडी था, और ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एजुकेशन से मिलता जुलता बहुत कुछ आ जा रहा था। मैथमेटिक्स, क्योंकि हम बिहारी की देन है कि मैथमेटिशियन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए मेरा मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा रहा था। डीआई भी मेरा बहुत अच्छा था। पीपल एंड एनवायरनमेंट में मैंने इधर उधर से कुछ हासिल किया यूट्यूब पर। और आपके द्वारा जो लॉजिक है, इंडियन लॉजिक है, वो तो आपको कहा जाएगा यू आर ए ग्रेट मैजिशियन ऑफ इंडियन लॉजिक। आपका बहुत अच्छा इंडियन लॉजिक रहा, इसे हम सहृदय स्वीकार करते हैं। और आने वाले भविष्य में जो भी प्रतिभागी हो और रचना मैम का फैन बनकर यदि डिपेंड हो जाए तो कोई यह
संभव ही नहीं शब्द होगा जिससे उनका नेट क्या जेआरएफ कोई रोक दे बंदा, क्योंकि आपकी जो पढ़ाने का समझाने का कला है, कौशल है, तकनीकी है, वो सब कहीं ना कहीं डीपली नॉलेज दे रहा है। ऐसे ही नहीं, मैंने आपका एजुकेशन का सिक्स सिग्मा ही क्यों आपने बताया, फाइव सिग्मा क्यों नहीं, 7 सिग्मा क्यों नहीं, ये मेरे माइंड को मेकअप कर गया। इसको मैंने बखूबी अंडरटेकिंग कर लिया और इसको मैंने नोट्स के रूप में भी बनाया है। ये रही मेरी नोट्स रचना मैम द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल से, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। थोड़ा सा कैमरे के पास दिखा दीजिए। सिक्स सिग्मा ये सब मैंने कैमरे के पास थोड़ा लाकर दिखाइएगा नोट्स मैम, थोड़ा बच्चे भी देखेंगे। ये रही सिक्स सिग्मा, हाँ ये लीन सिक्स सिग्मा। सही है मैम, सही है। मतलब मानना पड़ेगा मैम, आपकी तैयारी इतनी अच्छी रही, मैंने आपका स्कोर कार्ड देखा है और स्कोर कार्ड में इतना अच्छा नंबर आपका रहा है। सच में सरोज जी, आप जो है ना मिसाल है, बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे आप। कि मतलब लोग क्या होता है ना, एकदम डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार पेपर 1 नहीं आ रहा। और ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट के होते हैं उनका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि एमए इन एजुकेशन या एमएड करेंगे आप तो रिसर्च पूरा एक सेमेस्टर में रहता है हमारे सब्जेक्ट। तो अगर आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से अगर मास्टर्स में पढ़ लेंगे तो आपका जो है एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। क्या आप सरोज जी, आप भी यही सोचते हैं? सरोज जी, आपका वीडियो जो है ना हैंग हो रहा है थोड़ा। चलिए खैर, लगता है इनका वीडियो हैंग हो गया है कुछ। हाँ जी मैम। सरोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। हाँ तो अच्छा ठीक है सरोज जी, आप ये बताइए पहले कि मैंने अभी यही डिस्कस कर रही थी, आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं क्या कि अगर मास्टर्स के दौरान बच्चे अगर अच्छे से पढ़ ले सब्जेक्ट तो यूजीसी नेट क्लियर करना थोड़ा आसान होगा क्या उनके लिए? जी जी आसान होगा, लेकिन सिर्फ नेट क्वालिफाई किया जा सकता है। जेआरएफ के लिए कहीं ना कहीं एजुकेटर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अच्छा, वहाँ डीपली नॉलेज के लिए तो जरूर चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप बताइए सरोज जी, आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है तो अब आगे आप क्या करना चाहने वाली है, मतलब क्या करने वाली हैं, क्या सोचा है क्योंकि आपने? ऐसा है मैम कि मैं बिहारी हूँ और मेरा सारण डिस्ट्रिक्ट परसा मथुरा गांव है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला हूँ, और मेरी जाति भी, क्योंकि बिहार में जातीयता भी ज्यादा है, तो मैं जाति भी ईबीसी कैटेगरी से आती हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाई का शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो एमए क्वालिफाई किया हो। एमए, मात्र एमए, ग्रेजुएट मिल सकते हैं लेकिन एमए नहीं। लेकिन मेरी एक कोशिश थी कि जब मैं टीचिंग लाइन में आ गई तो जितना हो सके अपने सर्टिफिकेट्स को गहना की तरह बढ़ाया जाए। एक कान वाला गहना है तो और 2 कान वाला गहना हो जाए, दिखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए, और महिलाओं में एक आत्मविश्वास जगे कि पढ़ाई से, शिक्षा से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अभी मैं आपके सामने कैमरा से फेस कर रही हूँ एन एजुकेटर, कि आप में एक काबिलियत है। वो मुझे कब मिलता, जब मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया तो आपके साथ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे आत्मिक खुशी हो रही हूँ। मैं हर एक बालिकाओं से कहना चाहूंगी कि आप जी तोड़ कठिन परिश्रम कीजिए और आने वाले भविष्य में रचना मैम के सामने फेस टू फेस होकर अपना इंटरव्यू दीजिए और भविष्य में परचम लहराइए झंडा की तरह, कि लोग कहे कि हाँ, महिलाओं में भी आत्मविश्वास है। हमारे पास एक नहीं अनेक मिसाल है जो हर महिलाएं बहुत खूबी से अपना काम को अंजाम दे रही है। उस मिसाल में एक रचना मैम भी है जिन्होंने जेआरएफ अड्डा को ज्वाइन कर, जहां पर एजुकेशन सब्जेक्ट के एजुकेटर की कमी थी, उस कमी को रचना मैम ने एक हिमालय की पहाड़ की तरह खड़ी होकर हम प्रतिभागियों को, अभ्यर्थियों के लिए एक मजबूती, चट्टानी एकता की
तरह खड़ी होकर हौसला को बुलंद की है। ऐसे ऐसे एजुकेटर को मैं सहृदय स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखलाया। एक पायोनियर की तरह, पथ प्रदर्शक की तरह मुझे बहुत खुशी होती है कि रचना मैम ने जो कहा वो मुझे बखूबी अंजाम मिला। आपका ब्रह्मास्त्र मुझे मिला था कि जाओगे जब परीक्षा भवन में तो एक एक बंदा डिस्टर्ब करेगा, मैंने उसको भी ध्यान दिया। और मुझे याद आ रही है, मेरा भी मुजफ्फरपुर में जब सेंटर पड़ा था तो बिल्कुल कॉर्नर में जहां पंखा की सुविधा नहीं थी, मैंने अपना स्टॉल को भिंगाकर उस समय पूरा देह पर रख कर करके मैंने एग्जाम दिया। उस समय आपकी खूबसूरत तस्वीर मुझे झलक रही थी कि मैम ने क्या कहा था, वो मुझे हर पल याद आ रही थी। आपका तन सुंदर, आपका मन सुंदर, आपका जीवन भी हो सुंदर। ये मैं अपने मन से नहीं, ऊपर वाले से भी दुआ करूंगी कि आप हर पल आगे प्रगति की ओर बढ़ती रहे। आपने मैम बताया था कि जब भी आपको एग्जाम हॉल में जाएं तो आप अपना स्ट्रेटजी बताइए कि यह जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पेपर से शुरू करें या सेकंड पेपर को ही हम फर्स्ट क्वेश्चन से करें। मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया था, आपका बहुत बहुत देन है। और मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट के 35वां नंबर क्वेश्चन को बाद में टच किया, लेकिन 90 से मैंने शुरू किया था, 90 से 100। क्योंकि आपने कहा था कि यदि कॉम्प्रिहेंशन सही हो गया तो आप समझ जाओ कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने 90 से 100 दो जो कॉम्प्रिहेंशन है 5-5 मार्क्स का, 5-5 अंक, ये 91-92 से 100 तक, उसको मैंने हल कर लिया। उसके बाद मैंने 35 से शुरू किया, 20 से। उसके बाद वो हो गया तो फर्स्ट पेपर में भी मैंने कॉम्प्रिहेंशन ही हल किया। उसके बाद अंत में मैंने डीआई हल किया था, क्योंकि उसमें भी टाइम टेकन था और मेरे पास टाइम बहुत कम था। एक आध दो मैंने तुक्का भी लगाया जो मेरा सही हो गया। और आपकी बहुत बहुत कृपा है कि आपने एजुकेटर गैस के भी बारे में बताया था कि जब हार जाओ तो एजुकेटर गैस लगा देना। मेरे पास समय कम था तो मैंने यही कहा। मेरे स्ट्रेटजी बहुत अच्छा लगा और आपका ब्रह्मास्त्र मेरे लिए एकदम ब्रह्मास्त्र के रूप में छा गया। क्या बात है सरोज जी, आप सच में मतलब सारी स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया और आपका जो है आज यूजीसी नेट आपके हाथ में। और सरोज जी मैं आपको बता दूं, आपके अंदर ना बोलने की जो है ना वो कला जो है आपकी बहुत अच्छी है। सच में आप लगता है बहुत अच्छा आप बोलती हैं। आप स्कूल में भी शायद बोलती हैं क्या, मतलब ये जो होता है कोई कंपटीशन या इसमें कुछ? जी मैं मास्टर ट्रेनर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मास्टर ट्रेनर रही हूँ। मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मुझे अच्छे शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है, बीआरसी लेवल पर भी सम्मानित किया गया है, स्टेट लेवल पर मैं मास्टर ट्रेनर रही हूँ। वाह वाह, क्या बात है इसलिए मुझे सरोज जी। लगा कि एजुकेशन सब्जेक्ट मुझे आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा भी लग रहा था। नहीं नहीं सरोज जी, सच में आपने अभी जितनी भी बातें बोली है ना, हमारे लर्नर्स को बहुत हेल्प होने वाला है उससे। और आपसे इंटरेक्ट करके भी, आपसे बात करके मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो थैंक यू सो मच सरोज जी, आप हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़ी। और मैं तो आपके सामने बहुत छोटी, मतलब उम्र में तो छोटी है हुई, लेकिन ये जो विद्या है, जो नॉलेज है ना, उसमें भी आपके सामने बहुत छोटी हूँ। और आप इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच सरोज लेकिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ बोलना जेआरएफ चाहेंगी का लास्ट में? जेआरएफ अड्डा का इनिशिएटिव था, बहुत अच्छी पहल रही। और उन्होंने ससमय आपके द्वारा गाइडलाइन हम लोग को भी दिया गया, जो बखूबी यूट्यूब चैनल से हम लोग को मिलता रहा। टेलीग्राम से भी मैं जुड़ी रही, वहां से भी आपका मिलता रहा। आपका मार्गदर्शन ही मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। ये सारा श्रेय मैं रचना मैम को देना चाहूंगी और इसका पूरा अधिकारी रचना मैम है। थैंक यू सो नमस्कार। मच मैम, थैंक यू सो मच। चलिए फिर आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। चलिए, ओके। ओके।